बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एसएस व्लॉग में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है और सुबह का टाइम है। मॉर्निंग वॉक कर रही हूँ इस वक्त। आसमान पर काफ़ी बादल छाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सूरज की तपिश महसूस हो रही है। तो बस एक नए व्लॉग के साथ की शुरुआत करते हैं और शुरुआत हो रही है ब्रेकफास्ट से, और इसके बाद आपके साथ अपनी डेली रूटीन भी शेयर करूँगी और साथ साथ कुछ और बातें भी करेंगे हम। तो ये एक दिन पहले जो फ्रूट्स लेकर आए थे हम लोग, तो बस उनको मैंने वॉश करके रखा था, और इसके अंदर ये देसी खुबानियाँ हैं, आड़ूआँ, चेरीज़ वगैरह हैं। तो इन सब के बहुत फ़ायदे हैं। इनमें आयरन होता है, मैग्नीशियम, और इसके अलावा विटामिन्स वगैरह का ख़जाना होते हैं ये। तो ये फ्रूट्स मौसमी जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए अपने डेली रूटीन में, यानी डाइट में। तो और ये चेरीज़ जो होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है। तो ये कम ही आती हैं, लेकिन ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन होती हैं फ़ायदेमंद हैं। और ये जो नींबू की तरह लग रहे हैं, तो ये देसी खुबानियाँ थी। ये ज़्यादा मीठी नहीं थी, लेकिन फिर भी बेहतर थी, अच्छी थी ये। तो बस मैंने इन्हीं को परचेज़ कर लिया था। और यहाँ मैं क्लीनर लेकर आई थी, हैंड वॉश लेकर आई थी। तो वैसे तो मैं हैंड वॉश घर पे बनाती हूँ, लेकिन आजकल गर्मी की वजह से मैं घर पे प्रिपेयर नहीं कर सक रही हूँ। तो इसी वजह से बस मैंने इमरजेंसी में ये जो है हैंड वॉश ले लिया था। और ये हमारे मार्ट का अपना ही बना हुआ था, जो हमारे करीबी मार्ट है। तो ये उनका अपना प्रोडक्ट थी, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है इस्तेमाल में, और उसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। 300-400 रुपये में उन्होंने मेरे ख़्याल से शायद 300 रुपये का था ये, और एक 1 kg इन्होंने दिया था ये। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके प्राइस भी बहुत मुनासिब थे। और यहाँ पे जो नहीं, सब मैंने क्यूब्स बना के रखे हुए हैं, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च और बलंगा के। तो बस ये कि रोज़ाना की जो रूटीन होती है उससे बाज़ औक़ात इंसान काम कर कर के भी उकता जाता है। तो थोड़ा बहुत जो अपने आप को फ्रेश रखने के लिए कुछ और सरगर्मियाँ भी करनी चाहिए। अब यहाँ पे जैसे ये हमारा जो है, हालांकि ये हमारा पालतू नहीं है, बस ये बाहर से ही आता है बिल्लू, लेकिन ये कि यहाँ पे कुछ मानूस हो गया है, तो हम लोग कभी कभार इससे भी थोड़ी बहुत छेड़छाड़ कर लेते हैं। और फिर यहाँ पर मैं अपने रूटीन में से कुछ वक्त निकाल कर ना अपनी सिलाई वगैरह का काम भी कर लेती हूँ, अपने कपड़ों वगैरह की स्टिचिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो रोज़ाना के एक जैसे रूटीन से इंसान उकता जाता है, तो कभी कभी थोड़ा सा किचन से हट के भी कुछ काम करना चाहिए। और वैसे आजकल तो ऐसा लगता है, हालांकि दिन बड़े हैं उसके बावजूद ऐसा लगता है जैसे दिन अभी भी दिन छोटे ही हैं, यानी काम हमारे रह जाते हैं और दिन ख़त्म होने लगता है। तो बस ये कि दिन की शुरुआत होते होते काफ़ी टाइम हो जाता है, तो इसी वजह से बस ऐसा लगता है कि जैसे टाइम शॉर्ट हो गया है। अब यहाँ पे मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आप इसको देखते रहिए मैं किस तरह बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने जो है कीमा और वाइट लोबिया जो होता है उसकी जो है डिश वो बना रही हूँ मैं इस वक्त। तो बस कीमे में मेरे समझ में नहीं आता कि क्या डाला है। फिर मैंने बस लोबिया बॉयल करके रखे हुए थे, तो मैंने कहा इसी को साथ जो है आज का लंच रेडी कर लेते हैं। और वैसे तो गर्मियों में इस किस्म की चीज़ें कम ही दिल चाहता खाने को, लेकिन बच्चों को की वजह से जो कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है। और वैसे आजकल दोपहर में हम लोग ज़्यादातर दाल चावल, खिचड़ी, तहरी, इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बनाते हैं, और रोटी खाने का तो बिल्कुल दिल ही नहीं चाहता। तो गर्मी कुछ इतनी ज़्यादा पड़ रही है आजकल कि उसकी वजह से बस प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये कि पानी बहुत ज़्यादा करें, पानी का इंटेक ज़्यादा लें, पानी ज़्यादा पिएँ, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। कच्ची लस्सी है, और नींबू पानी है, तुख्म बलंगा का शरबत है रूह अफ़ज़ा के साथ, तो वो हम जो है बहुत ज़्यादा आपको हाइड्रेट करते थे, पानी से भरपूर होते हैं तुख्म बलंगा। तो उनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। और वरना दिन जैसे जैसे दिन ढलता है तो तबीयत निढाल होने लगती है। तो बस यहाँ पे मैं जो अपना जो लंच मैंने रेडी कर लिया है, और साथ साथ रोटियाँ भी बना ली हैं। तब दिन भर की जो थकन होती है उसको कम करने के लिए ये कि आप शाम में आप घर से बाहर ज़रूर निकलें,
اس لیے کہ دن بھر جو سورج کی تپش جو ہے کافی زیادہ ہیٹ دیتی ہے، اس سے گھر بھی گرم ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا شام میں باہر نکلیں گھر سے کسی نہ کسی کام کے لیے، یا اور کچھ نہیں تو پارک میں چلے جائیں، کسی پارک میں باقی جا کے بیٹھ جائیں، ہوا خوری کریں، تھوڑا سا کسی ایسے مقام پہ جائیں جہاں پہ گرینری وغیرہ ہو، پودے ہوں. تو ہم لوگ بھی بس تھوڑی دیر کے لیے آؤٹنگ کے طور پہ باہر نکلے. تو ہم نے کہا ایک چھوٹا موٹا کام تھا وہ بھی کر لیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے تھوڑی سی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی. تو ہم لوگ جا رہے تھے بس یہاں پہ میٹرو کی طرف. تو یہاں پہ جانے کا کے لیے جو ہے ہم یہاں سے فلائی اوور سے اور پھر ہم ٹرن کر کے تو میٹرو پہنچ جائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی سفاری پارک بھی ہے. تو دل تو چاہ رہا تھا کہ سفاری پارک بھی جائیں، لیکن ابھی فی الحال وہاں نہیں گئے ہم لوگ، اس لیے کہ ذرا شام کا ٹائم ہے، رش بھی زیادہ ہو جاتا ہے. پھر میں نے کہا زیادہ ٹائم ہو جائے گا تو پھر اندھیرا ہو جائے گا، تو ہمارا جو کام ہے وہ رہ جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم میٹرو تک ہی اپنے آپ کو بھی رکھیں محدود. تو یہاں پہ بھی جانا پھر ایک پکنک سے کم نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ کوئی مطلب جیسے کہ کہنا چاہیے بہت آرام سے انسان شاپنگ کر سکتا ہے اور سکون ہوتا ہے. ویسے تو ہم لوگ امتیاز جاتے ہیں لیکن مانا گروسری کے لیے، لیکن ابھی فی الحال ہم لوگ یہاں پر آئے تھے. یہاں کبھی کبھار ہم لوگ مہینے میں ایک آدھ چکر یہاں کبھی لگا لیتے ہیں. تو ویسے ہی مطلب اچھا لگتا ہے یہاں پر آ کر، سکون ہوتا ہے بہت. تو بس یہ چھوٹی سی روٹین تھی جو میں نے آپ سے شیئر کری. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل پر نئے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو تھوڑی سی اچھی لگے لائک کریں، اچھا سا کمنٹس کریں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہم نے اپنی جو چھوٹی چھوٹی شاپنگ تھی وہ کر لی، ہم لوگ گھر واپس جا رہے ہیں. تو بس ایک نئے ولاگ کے ساتھ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے فائنلی ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.